अच्छा बाबू जी, बिरहा के श्रोतागण, मैं मुद्रिका लाल गौतम, भोजपुरी बिरहा लोकगीत गायक कलाकार, पुनः आपके बीच में एक प्रसंग लेकर के आया हूं साथियों। यह बिरहा नहीं है, ये हमारे सैकड़ों दबाए गए, रौंदे गए, कुचले गए लोगों का यह दर्द है, जिस बिरहा का नाम है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की हत्या। तमाम ऐसे महापुरुष हमारे धरती पे आए, उन्हें नाश विनाश कर दिया गया बाबूजी। बाबा साहब की यह हत्या यह बिरहा नहीं है, बल्कि हमारे दिल का एक दर्द है, जो आपके बीच में छोड़ने जा रहा हूं। एमडी म्यूजिक गाजीपुर के सौजन्य से बड़े भैया अजीत यादव, अनिल यादव के देखरेख में, और इस स्टूडियो में बैठे हुए हमारे गुरजन बिंद, दो तीन मंडलों के कोऑर्डिनेटर रह चुके आदरणीय श्री कन्हैया राम साहब, बिरहा के बड़े ही सुंदर गायक कलाकार, सम्राट भजन निर्गुण के ज्ञाता मोतीलाल संजोगी जी, और हमारे बीच में अशोक भैया, हमारे बीच में सेना तान करके खड़े हैं अजीत यादव जी, जो रिकॉर्डिंग पर बैठे हैं। ऑडियो भी आपके बीच में जा रही है, वीडियो का इंतजार आपको रहेगा। बहुत जल्दी आपके बीच में वीडियो भी जाएगी साथियों। आइए जरा ये बिरहा सुनिए, ये हमारी दर्द है। कैसे मास्टर? साथियों, बात उस समय की है जब मेरा समाज दबाया गया था। ब्राह्मणवादी व्यवस्था के तहत हमें रौंदा गया था, हमें कुचला गया था। छोटी सी रचना है, गौर करेंगे कैसे। खिल गई थी कली, हंस रहे थे सुमन, बागवा बाग को जब सजाने लगा, भास कर जब रजनी में होकर उदय, दर्द दलितों की दिल की मिटाने लगा, सिंधु सरिता में गोता लगा करके जो सीप से ढूंढ कर सबको मोती दिया, साक्षी देश का अपने ये विधान है, सीप से ढूंढ कर सबको मोती दिया। मेरे बिरहा सुनने वाले बाबूजी, हमारी दशा क्या थी बाबा साहब के आने के पहले? क्या हमारी दशा थी, जरा गौर करेंगे। गजल का टुकड़ा लगल, बड़ा पुरान है रजा। बहुत अच्छा जिया। गीत के वह नमूना है नीलम भैया। अरे जाम चलने लगे
मचलने लगे, दिल मचलने लगे। अरे जाम चलने लगे, दिल मचलने लगे। रुख से पर्दा की दीवार बंद कीजिए। सही हो जियो। आए मेरे दलित समाज के लोगों, आए मेरे बैकवर्ड समाज के लोगों, आपसे हम मुद्रिकालाल बताना चाहता है क्या? अरे ना थी निशानियत, अरे ना थी निशानियत, हाँ भी है वानियत। अरे ना थी निशानियत, हाँ भी है वानियत। उस समय बाबा साहेब अवतरित हुए। गौर करेंगे बाबूजी, ना थी इंसानियत, हावी हैवानियत। उस समय बाबा साहब अवतरित हुए, लेकिन जब बाबा साहब पैदा हुए, जब देखे अपने समाज को, अपने लोगों को, तो मन में एक जिज्ञासा बढ़ी। क्या? अरे ज्ञान भारी हुआ, अरे ज्ञान भारी हुआ, दिल दुखारी हुआ। अरे ज्ञान भारी हुआ, दिल दुखारी हुआ। दीन दलितों के खातिर समर्पित हुए। गौर करेंगे बाबूजी, जब बाबा साहब ने देखा असहाय में लोगों को, तो बाबा साहब मदद करने लगे। साथियों, हमारे समाज के लोगों को समझाने लगे, बताने लगे। ये जैसे कहानी का भाव है मास्टर। चौदह अप्रैल सन 91 निहाल हुआ। 14 अप्रैल सन 91 निहाल हुआ। गोद में माता भीमा बाई के एक लाल हुआ। रामजी राव तब फूल ना समाये हैं, रामजी राव तब फूल ना समाये हैं। नैन में नीर है, खुशियों का मुस्काए हैं। बीता कुछ वर्ष तब जाने सुध की इच्छा को, बीता कुछ वर्ष तब जाने सुध की इच्छा को। विद्यालय ले गए हैं ग्रहण करने शिक्षा को। विश्व की टॉप यूनिवर्सिटी को भी टॉप किया। विश्व की टॉप यूनिवर्सिटी को भी टॉप किया। दलित पैदा हुए, बाबा ने पश्चाताप किया। नौकरी शिक्षक की थी, लोगों से जलील हुए। नौकरी शिक्षक की थी, लोगों से जलील हुए। दिए तब त्याग पत्र, बाबा जी वकील हुए।
मेरे बाबूजी, ऐ मेरे समाज के लोगों, सन 1917 में अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी की उपाधि लेकर के भारत आए बाबा साहब। नवंबर 1918 में बड़ौदा रियासत के सैनिक सचिव पद पर नियुक्त हुए। भेदभाव के कारण बाबा साहब त्याग पत्र देने के बाद बंबई के सिडेनम कॉलेज के द्वारा राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर नियुक्त हुए। वहां भी कुछ छात्रों तथा स्टाफ के द्वारा जाति को लेकर के जलील किया गया, वहां भी बाबा साहब ने त्याग पत्र दे दिया। सन 1921 में बाबा साहेब बैरिस्टर बनकर दलितों की सेवा करने लगे हैं बाबूजी। तो दिल में एक पीड़ा है बाबा साहब के। कौन पीड़ा है? यहाँ गीत बदलत हो मास्टर। वह गीत में हमारे गुरुजन बिंद लोग गौलन। अरे ये कवोर गंगा माजी हो, अरे ये कवोर गंगा माई हो, अरे कवोर जमुना हो। जमुना हो बिचवई में के बठ मोरा रजऊ डरवा डलल हो। बाबा साहब को यह पीड़ा नहीं देखा गया। कौन सा पीड़ा? गले में कभी मेटियां लटकाई जाती थी, कमर के पीछे झाड़ू बांधा जाता था ना। यही पीड़ा देख करके बाबा साहब ने कदम उठाया और सोच रहे हैं कि क्या करूं जैसे दलितों का दुख दूर हो जाए। भाव है, सोचे भीम बाई के नाला, दलितन का दुख न सहाला। दलितन का दुख न सहाला, कबल इन पर विधना के धियनवा होई है हो। साथियों, कब तक हमारे समाज के लोग दलित, कब तक भगवान का आसरा जो होंगे? ये कोई भगवान नहीं मिटा सकता। इसलिए बाबा साहब किए क्या? दोहरी गुलामी ऐसन, जाने नाही सुखवा कैसन। जाने नाही सुखवा कैसन, कबल इनके जीवन में बिहनवा होई है हो। गौर करेंगे बाबूजी, बाबा साहब मन ही मन अपना ध्यान लगाए थे कि जब तक हमारा समाज शिक्षित नहीं होगा, हमारा समाज तब तक विद्वान नहीं होगा और ना ही तो तब तक लड़ पाएगा। इसीलिए बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। उसी समय आजादी के लिए पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस
1930 में हुई, जिसमें बाबा साहब पहुंचे लेकिन गांधी जी नहीं पहुंचे। इसलिए उसी समय आजादी का बिगुल बजा था बाबूजी। तो भाव लगल है, गीत बदलत है। सीजनली गीत बजा देला मास्टर साहब। गोरिया दिन भर कई के कटिया सजवा कैलई के सिलवटिया पिसयंगना मसाला ना। हिंदू मुसलमान आजादी के दीवाने बन गए बाबूजी। आजादी का बिगुल बजा तो भाव है। अरे तहिया जगल जवान जंगी, तहिया जगल जवान जंगी, बन के हिंदू मुस्लिम संगी, बन के हिंदू मुस्लिम संगी, फिरंगी छोड़ा वतनवाना। अरे विश्व युद्ध जब खत्म भयल बा, गोरा करे विचार। अरे भारत की आजादी खातिर होने लगे लाचार। पपिया कहे कि है नियावा, पपिया कहे कि है नियावा, कैसे चली राज बतावा, देखावा अपन विधनवाना। कैसे चली राज बतावा, देखावा अपन विधनवाना। गौर करेंगे बाबूजी, सन 1930 में फिर गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई बाबूजी, जिसमें बाबा साहब पहुंचे लेकिन गांधी जी नहीं गए। 1931 में दोनों लोग पहुंचे, बाबा साहब और गांधी जी जब पहुंचे तो जिसमें बाबा साहब ने एक शर्त रख दिया। शर्त कौन रखलन बाबा साहब? अंग्रेजन से का शर्त रख ले हुन, यहाँ फिर की बदलत हो मास्टर। आरा झूलनिया का गुजावा, आरा झूलनिया का गुजावा, हरा टूटूलू आये ही चमनिया से गरिया छूटल हो राजा। चमनिया से गरिया छूटल हो राजा। 1931 में उस गोलमेज मीटिंग में बाबा साहब पहली शर्त रखलन। का रखलन? अरे दलितन गली बन के, अरे दलितन गली बन के, अरे केहू ना सताई, अरे तक केहू ना सताई, अकीमतिया के भी मत दिहल बताई।
अरे प्रथम निर्वाचन वाला चाहिए अधिकार हो, अरे सुन गांधी बाबा अपन पीटा का पार हो। कीमतिया के भी मती हमें बताई। खलन की सुनिए, पहला मेरा अधिकार होगा निर्वाचन हो, एक वोट एक मत का अधिकार हमें चाहिए। यही पर गांधी बाबा सुनना कपार पीटे लगल, आमरण अनशन का दलन किए तो दलितों के लिए 2 वोट का अधिकार मांग रहा है। बाबा साहब 2 वोट का अधिकार मांगे उस मीटिंग में कि हमारे समाज को 2 वोट का अधिकार चाहिए। लेकिन गांधी बाबा कई बतिया नगवार लगल, आमरण अनशन पर बैठ गए, भूख प्यास से मरे लगलन। जब भूख प्यास से मरे लगलन, पूना के अरमदा जेल में आमरण अनशन करने लगे। जब मरने की स्थिति में आ गए गांधी जी, तो उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी बाबा साहब से आंचल फैला करके सुहागनी की भीख मांग रही है। क्या मांग रही है जरा गौर करेंगे। कि हमार माता बहन हमार बहन बिटिया बड़ा प्रेम से गावले गीत में बड़ा दर्द हो। कैसे? अरे निबिया के पेड़ जनी काटी हाय बाबा, निबिया चिरैया न के बासेरा हो। अरे होता सबेरे उड़ी जाई है चिरैया, रही जाई है निबिया के पेड़ा हो। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास जाकर के कस्तूरबा गांधी आंचल फैला करके मांगती क्या है? अरे फेरी दे दया के नजरिया अब मरी जई है सजना मारा हो। अरोवली कस्तूरबा गांधी भारी के नजरिया, आजीवन दाना देदा करता रहो। सोचल साहब अगर मरी जई है गांधी, दलितन के ऊपर आई जुल्मवा के आधी। यही आधी करावा पर राजा के ही करी है, यही आधी करावा पर राजा के ही करी है। रहना दलितवा हमारा हो। आंचल फैला करके भीख मांगती है सुहागिनी की, सुहागन की भीख मांग रही है कस्तूरबा गांधी। बाबा साहब सोचने लगे अगर गांधी मर गया तो उसके लोग दलितों का संहार कर देंगे
अगर दलित ही नहीं रहेंगे तो इस अधिकार का मैं क्या करूंगा। इसलिए गांधी को पानी पिलाकर प्राणदान दे दिए। उधर इंग्लैंड का पीएम इटली कैबिनेट कमीशन भेजकर चाल चल दिया बाबूजी। कैबिनेट कमीशन के 3 सदस्य आए थे। पहले सदस्य का नाम एलेक्जेंडर, दूसरे का नाम लॉरेंस, तीसरे का नाम स्टफोर्ड। ये 3 सदस्य आए थे बाबूजी। जब 3 सदस्य अइलन ह तो भाव लगल है कैसे। उहे गीत बा, अरे बोवली मोखीरा रे हार गंगा जी का तीरवा तीरवा, अरे नाना धीरे अखिरवा गोरे दिनवा तो खिरवा नाना धीरे। गौर करेंगे बाबूजी, बिरहा पे जरा ध्यान देंगे। इंग्लैंड का वह पीएम इटली चाल चल दिया क्या। गोरवन के पीएम इटली बोला भारी झूठा फूट डाली के न हो फूट डाली के न हो, देशवा के लहल से हमरे लूट फूट डाली के न। कमीशन पापी भारत भेजवाया, कांग्रेस मुसालिम को अलग करवाया। अलग पाकिस्तान बनी अलग पाकिस्तान बनी, स्नेह गली टूट फूट डाल के न हो फूट डाल के न हो, देशवा के लहल से हमरे लूट फूट। गौर करेंगे बाबूजी। ऐ बाबू, आखिरकार वह इंग्लैंड का पीएम इटली फूट डाल दिया। हिंदू मुस्लिम कांग्रेस को अलग करवा दिया। जब यह तय हो गया कि भारत पाकिस्तान अलग अलग 2 देश बनेगा, तब भारत का संविधान लिखने के लिए गांधी जी की टीम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास गई, क्योंकि उस समय इनसे बड़ा कानून का कोई जानकार नहीं था। आखिरकार जब गांधी बाबा का टीम गई है बाबा साहब के यहाँ, का कहले हम लोग यहाँ गीत बदल थे मास्टर। कोनो दुल्ही का दर्द है, कोनो सखी से बताओ थी का। अरे पहली रात पायल तोड़ल, अरे पहली रात पायल तोड़ल, दूसरे रात बाली हो। तीसरी रात झुमका झुलनी तोड़ला हाली हाली हो।
मजा मारे में तोड़ला नैका गहनवा राजा जी, मजा मारे में तोड़ला। ये तो गीत था, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास जब गांधी बाबा नेहरू जी का टीम पहुंचल है तो कहलस का विनती सुनाए बाबा जी, विनती सुनाए बाबा लिखा संविधान हो। सबसे महान हो, आपसी झगड़वा के भुलाता ऐसा है, आपसी झगड़वा के भुलाता ऐसा है। पहले देश के अपने आजादी दिलाता है साहेब, पहले देश के अपने आजादी। कहे कि बाबा साहब आप ऐसा विद्वान कोई नहीं है धरती पर, इसलिए आप संविधान लिख दीजिए। लेकिन बाबा साहब ने कहा ऐ मेरे देश के नेताओं, मेरा भी उसमें हित होना चाहिए। तो गांधी बाबा चोट से लाठी लेके खड़ा हो गया। क्या बोलन? कहे गांधी बाबा तोहार सुनल जाई बतिया, दलितवन के बदली हलतिया, सबही के एक में मिलाता ऐसा है, सबही के एक में मिलाता ऐसा है। पहले देश के हमारे आजादी दिलाता है साहेब, पहले देश के हमारे। गौर करेंगे बाबूजी, गांधी बाबा कहलन की तार हित वाली बात हुई, ओमे दलितन के भी जौन अधिकार रही तो अधिकार दियाई। अब पूरा लोस फोस लगावत हो गांधी बाबा बाबा साहब से, लेकिन बाबा साहब जानते थे कि यह समय एक दिन हमारे हाथों में आ जाएगी तो मैं भारत की तस्वीर बदल दूंगा। गौर करेंगे बाबूजी, सन 1946 में 9 दिसंबर को बाबा साहब को संविधान निर्मात्री सभा का अध्यक्ष बना दिया गया। जब अध्यक्ष बनलन है संविधान निर्मात्री सभा का, तो यहां टेरी के भाव लगा था मास्टर। ज्ञानी ना वैसा भारत में कोई, अरे ज्ञानी ना वैसा भारत हो, ज्ञानी ना वैसा भारत में कोई, त्यागी और तपस्वी अम्बेडकर विज्ञानी, अरे विज्ञानी, अरे विज्ञानी। गौर करेंगे बाबूजी, अरे जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं,
हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, वह वतन देश से प्यारा है। एक देश भक्त का नारा है, तब कलम हाथ में ले करके, तब कलम हाथ में ले करके भीमा का लाल ललकारा है। गौर करेंगे बाबूजी, कलम लेकर के हाथ में बाबा साहब, निर्मात्री सभा में बाबा साहब के अलावा 6 सदस्य और भी थे। इसमें कुछ अपने व्यवसाय में व्यस्त थे, कुछ बीमार होने के कारण बाबा साहब का सहयोग नहीं किए। पहले सदस्य का नाम गोपाल स्वामी, दूसरे का अल्लादी कृष्ण, तीसरे का डॉक्टर एम मुंशी, चौथे का सैयद मुसल्ला दुआ, पांचवें का एन माधव राव, छठवें का बीपी खेतान। ये लोग बाबा साहब का सहयोग नहीं दे पाए, लेकिन भाव है साथियों, पहपट का भाव है। अरे देश का सुंदर लिखल संविधान बाबा साहेब हो, अरे देश का सुंदर, अरे लिखल संविधान बाबा साहेब हो, नारी जात पर कैला हसनवा बाबा साहेब हो। कलम को उठाए बाबा साहब तो सबसे पहले लिखे क्या, अरे विधवा के भी बियाह होई, लिख दिया कानून हो, अब पति के साथ सती न होई है, न होई है अब खून हो। अरे नेहरू गांधी कहला आप समहनवा बाबा साहब हो, आज धर्म का बन गईला दुश्मनवा बाबा साहब हो। नारी जात को लेकर के बाबा साहब ने पहले लिखा कि विधवा का भी विवाह होना चाहिए, वो भी सुहागिन होना चाहिए, वो भागिन नहीं होना चाहिए। बारे बाबा साहब निर्माण के समय संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, उसमें विधवा विवाह कर सकती है। बाबा साहब ने कानून बना दिया। इसके लिए ब्राह्मणवादी नेताओं ने बाबा साहब का विरोध किया। आए मेरे समाज के लोगों, जरा सोच लो, याद करो, अगर बाबा साहब की बात बताया जाए, संविधान की बात बताया जाए, तो मैं बताना चाहता हूं, अगर हम जिंदा हैं तो संविधान से, अगर हम शिक्षित हैं तो संविधान से, हमारी सांसें हैं संविधान से, हमारा जीवन है संविधान से, हम व्यवसायी हैं संविधान से, हमारी धड़कन है संविधान से, हम एमपी एमएलए हैं संविधान से, हम जज वकील हैं संविधान से, हम राष्ट्रपति मंत्री हैं संविधान से, हमारा मान और सम्मान है संविधान से, हम एसपी कलेक्टर हैं संविधान से, हमारी सुख सुविधाएं हैं संविधान से, हम पंच सरपंच प्रधान हैं संविधान से, हम कर्मचारी अधिकारी हैं संविधान से, हम पार्षद सभापति मेयर हैं संविधान से, समता समानता बंधुता न्याय है संविधान से, हमारी अखंडता
एकता शक्ति है संविधान से, हम डॉक्टर इंजीनियर वैज्ञानिक हैं संविधान से, आज मेरा भारत महान अखंड है संविधान से, हम रोजी रोटी कपड़ा मकान है संविधान से, समता मूलक समाज की कल्पना है संविधान से, हमारी जात की बेड़ियों का अंत है संविधान से, हम आपस में प्रेम प्यार भाईचारा है संविधान से। ये मुद्रिकालाल सच्चाई आपके सामने रखा है बाबूजी। लेकिन ब्राह्मणवादी नेता लोग बाबा साहब का विरोध कर लगलन कि ये ठीक नहीं है, बल्कि ऐ बाबा साहब इसको संविधान में से काट दिया जाए। बाबा साहब ने कहा क्यों? नारी के लिए इतना बड़ा मैंने काम किया और उसको भी ये लोग कटवाना चाहते हैं। बाबा साहब सोचने लगे और ये सारे नेता मिलकर के बाबा साहब को परेशान करने लगे। तो ये आल्हा का भाव है। अरे दीना दानी तन के खातिर, अरे दीना दानी तन के खातिर, अरे भारत के नगरिया भैया धन्य भीम रावाजी का भाया लयावता। मानुवादियन के मन में भावना लिखनिया भैया, नारी खातिर लिखल अधिकार। कुछ लोग अपन काटिदा लिखनिया भैया, धर्मवा के आगे सब होई जाला लाचार। आय हाय हाय हाय, गौर करेंगे बाबूजी, गौर करेंगे मेरे मित्रों। सारे नेता तमाम जगह से आवाज उठने लगी कि बाबा साहब इसको काट दिया जाए, विधवा का विवाह नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह हमारी संस्कृति में नहीं है। ब्राह्मणवादी व्यवस्था के तहत कहा गया कि हमारी संस्कृति में नहीं है विधवा पति के साथ सती हो जाए या मर जाए, लेकिन उसका दूसरा विवाह नहीं होना चाहिए। बाबा साहब कहे, क्या कहे, सदर का भाव है। अरे माने नहीं भीमराव दलितन के कराना, अरे माने नहीं भीमराव दलितन के कराना, अरे संविधान रक्षा खातिर बोला ललकार। अरे 114 दिन जब भैली बहसिया, अरे 114 दिन जब भैली बहसिया, अरे बड़ा अधिवेशन भयाल बेकार। अरे 146 सभा में पूछा,
अरे सविता अम्बेडकर रखल दूसर नमावा, अरे सविता अम्बेडकर रखल उह नमावा, हाँ सविता अम्बेडकर रखल दूसर नमावा। अरे बाबा साहब के उह मिलल उपहार। गौर करेंगे बाबूजी, आखिरकार बाबा साहब बात नहीं माने। बाबा साहब सोचने लगे अगर मैं विधवा विवाह कि कानून को संविधान से निकाल देता हूं तो मनुवादी धीरे धीरे दलितों की हक की कानून भी निकलवा देंगे। इसलिए 57 वर्ष की आयु में 1948 में 15 अप्रैल को सविता से शादी कर लिए। वही सविता अम्बेडकर बाबा साहब के खिलाफ जासूसी करके इनके सारे राज नेहरू जी से बताया करती थी। 15 नवंबर 1956 में विश्व बौद्ध सम्मेलन में बाबा साहब के साथ सविता अम्बेडकर नेपाल गई थी। वहीं पर भारत को बौद्धम बनाने की बात पर बाबा साहब से झगड़ा की और बाबा साहब ने 4 दिसंबर को तलाकनामा तैयार किए, जिसमें सविता घबरा गई। 5 दिसंबर को जब रात में बाबा साहब के राइट हैंड नानक चंद रत्तू जी उन्हें ठीक ठाक पोजीशन में छोड़ करके घर गए। 12 बजे सविता डायबिटीज का इंजेक्शन ओवर मात्रा में बाबा साहब को लगा दिया। कारण बाबा साहब जब डायबिटीज का इंजेक्शन ओवर मात्रा में लगा तो बाबा साहब छटपटाने लगे। फिर वह पापिन तकिया से उनका मुंह दबा करके उनका हत्या कर दिया। ऐ मेरे समाज के लोगों पूछना चाहता हूं, लोग सवाल करते हैं कि मुद्रिका जब आता है तो कहीं रविदास की हत्या गाता है तो कहीं उस महापुरुष की हत्या गाता है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं आप सभी समाज के लोगों से कि इतने बड़े महापुरुष जिन्होंने हमें चलने का, बोलने का, उठने का, बैठने का, यहां तक हमें जमी पर थूकने का भी अधिकार नहीं था। अगर हमें जमी पे थूकने का अधिकार दिया तो ये कैसे मैं मान सकता हूं हमारे महापुरुष की हत्या हो और मैं चुप बैठूं। इसलिए अपने समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, आखिरी भाव है, दिल में दहला जगहिया अरे भगिनिया के ना तब बाबा दूधवा पियावला नगिनिया के ना। अरे पतनी वाला धर्म नहीं सविता निभवली, फैमिली का डॉक्टर अपने यार के बनवली। अरे भीम पथन बवली अगिनिया कन्ना तब बाबा दूधवा पियावला नगिनिया कन्ना। गौर करेंगे बाबूजी, अरे कैलाश बीमार नकली दावा के खिलाई, अदाली तन के दीना करके दिहानस डूबाई। अरे प्राण गनाया अपना ठगिनिया करना तब बाबा दूधवा पियावला नगिनिया कहना।
पढ़ेंगे बाबूजी, बाबा साहब की हत्या के बाद अनुयायियों द्वारा पोस्टमार्टम की मांग हुई, लेकिन सविता अम्बेडकर ने नहीं होने दिया। फिर भी सीबीआई जांच की मांग हुई। उस समय सक्सेना आयोग बना, जिसकी रिपोर्ट आज तक नहीं आई। अगर आई होती तो सार्वजनिक नहीं हुई। अगर लगता है लोगों को कि मुद्रिकालाल गौतम झूठ कह रहा है, तो यह हत्या का प्रमाण मिलेगा कहां? यह हत्या का प्रमाण नानक चंद रत्तू साहब की लिखी पुस्तक में यह मिलेगा, जिस पुस्तक का नाम है लास्ट फ्यू ईयर ऑफ द डॉक्टर अंबेडकर, जिसमें आपको सारा प्रमाण मिलेगा। तो भाव है, गुरु बिहारी काव्य शिरोमणि राम फेर विद्वान, रचना कवि कन्हैया लाल की कवियों के हैं।